नमस्कार। बादल कविता के बाद निराला की बादल कविता के बाद एक और कविता लेकर के आज हम प्रस्तुत हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब क्या है? अट का मतलब होता है समाहित होना। अट का मतलब क्या होता है? समाहित होना है। ये कविता जो है फागुन महीने की मादकता या मस्ती को प्रस्तुत करती है। कवि क्या है कि फागुन के महीने में सर्वव्यापक सुंदरता को जब वो देखता है और उस सर्वव्यापक सुंदरता को कवि जो है कई संदर्भों में लेता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ क्या है? फागुन का सौंदर्य, उसका उल्लास जो वो दिखाई देता है। शब्दों का चयन भी बहुत आकर्षक है, शानदार है, लय भी अच्छी है। कविता को जो है कवि ने फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना करके रखा है और इसका शीर्षक है अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाहित होना या प्रविष्ट होना। यानी फागुन की सुंदरता जो है वो देखते ही बनती है। वो कह रहा है कि ये इतनी सुंदरता है कि मेरे हृदय के अंदर जो है वो समा नहीं रही है, प्रविष्ट नहीं हो रही है। अटने का मतलब समाना। अट नहीं रही है आभा फागुन की। फागुन की जो आभा है, जो चमक है, आभा चमक को कहते हैं। फागुन की जो आभा है, फागुन की चमक जो है वो समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, भीतर तक जो है वो नहीं जा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि जहाँ से भी सांस ली जाती है, फागुन का महीना क्या होता है? बड़ा खुशबूदार होता है, बसंत ऋतु का जो महीना होता है। जहाँ भी हम सांस लेते हैं तो प्रत्येक घर से क्या है वो खुशबू भरा सांस मिलता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और ऐसा लगता है कि जो है वो आकाश में जो है वो खुशबू है, वो सुंदरता है, वो उड़ती हुई प्रतीत हो। प्रत्येक स्थान पर जो है वो फागुन की मादकता जो स्पष्ट नज़र आती है। और फिर कवि कहता है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यदि मैं अपनी आँखें जो है वो उनकी दिशा को परिवर्तित करने की कोशिश करता हूँ, अपनी आँखें हटाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी क्या है, मेरी आँखें जो है वो इस फागुन मास को देख कर के हट नहीं रही है। कहीं देखिए पत्तों की लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। यानी मैं यदि आँख भी हटाता हूँ तो मेरी आँखें नहीं हटती हैं। कहीं पर क्या है, हरे भरे पत्तों से लदी हुई डालियाँ हैं और कहीं पर क्या है, उन पत्तों के साथ पुष्प भी हैं। यानी लाल रंग जो है वो डालियों से लदे हुए हैं पुष्पों के माध्यम से। कहीं पड़ी है उर में, यानी कहीं हृदय के अंदर, उर का मतलब हृदय, हृदय के अंदर जो वो बैठ गई है। क्या? मंद गंध खुशबू। मंद का मतलब मधुर मधुर, गंध का मतलब खुशबू। पुष्पमाल, फूलों की, पुष्पों की मालाओं की तरह जो है वो पुष्पमाल, क्योंकि हर जगह जो है फागुन के महीने में पुष्प जो है वो खिले हुए होते हैं और उसकी जो मंद मंद जो खुशबू है वो पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट का मतलब क्या होता है? स्थान स्थान पर, जगह जगह पर। पाट पाट शोभाश्री, ऐसी शोभा जो है वो जगह जगह पर विद्यमान रही है जो पट नहीं रही है। पट का मतलब भी समा नहीं रही है। पट का मतलब भी क्या होता है? समा नहीं रही। यानी फिर जो है देख लेते हैं कि कविता जो है कहती है कि फागुन की आभा जो है वो समा नहीं रही है, फागुन की चमक जो है वो समा नहीं रही है। जहाँ भी हम सांस लेते हैं, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक घर घर में क्या है उसी खुशबू भरी सांस है। आकाश में उड़ने को मन करता है। जहाँ से भी मैं आँख हटाने की कोशिश करता हूँ, मेरी आँख नहीं हटती है। कहीं पत्तों से लदी हुई डालियाँ हैं, कहीं पुष्पों से लदी हुई डालियाँ हैं। ये सारी चीज़ मेरे हृदय के अंदर जो है वो समाई हुई है और इसकी जो है वो मंद मंद मंद, यानी एक धीमी धीमी क्या है जो खुशबू है, गंध है, खुशबू है, वो फूलों की माला के रूप में जो है वो जगह जगह इसकी शोभा जो बढ़ा रहे हैं। और ये इतनी ऐसी फागुन महीने की शोभा है जो मेरे हृदय में समा नहीं रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके आपको प्रश्न क्या है, बचे हुए अट नहीं रही कविता के सारे जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं, और ये अध्याय आपका जो वो पूरा हो जाता है। कुछ एक वीडियो तकनीकी खराबी से लंबे वीडियो नहीं डाले जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही डाला जाएगा आज के बाद में, और आप इसके तुरंत जो है प्रश्न करके और पत्र करके विद्यालय में जमा करवा दें।